मन शरण रहो तुलसी के। जिसके मानस में नित दर्शत जिसके मानस में नित दर्शत झांकी सिय सिय भीगी। वे मन शरण रहो तुलसी के। वे मन शरण रहो तुलसी प्रभु शो शरद सुभाव दिखत कछु। प्रभु शो शरद सुभाव दिखत कछु करुणा जनक ललिती। प्रभु सो शरण सुभाव दिखत कछु करुणा जनक काज भूषण गरुड़ जी सोहे। 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 छवि शिव पार्वती रे मन शरण रहो तुलसी के। वे मन शरण रहो तुलसी के। जिसके मानस में नित दर्शत 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 जिसके मानस में नित दर्शत दर्शत झांकी सिय सिय भीगी। वे मन शरण रहो तुलसी के। वे मन शरण रहो तुलसी के। त्रिकाल सर्वज्ञ तुम राम, गति सर्वज्ञ तुम्हारे। कहु सुपाते तुम
जाग बलि जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावे। जाग बलि महिमा बजरंग बली की। जाग बलि भरद्वाज मिलन महिमा बजरंग बली की। जनराजेश तुलसी बाबा सो, जनराजेश तुलसी बाबा सो, जनराजेश तुलसी बाबा सो, जनराजेश तुलसी बाबा सो। मांगे भीख भगति की, प्रेम में शरण तुलसी के, प्रेम में शरण श्यावर रामचंद्र की जय। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव श्री राम राघो रक्ष मां। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी। कहूँ सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारी। मुनिवर हृदय विचारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आपका पावन ग्राम रामपुरदा, जहाँ पर श्री रामचरितमानस का यह पावन आयोजन और लगभग हम लोग आखिरी दिशा पे चल रहे हैं, शायद एक मंडली और शेष है। और उस स्थिति में नारद जी का वह प्रसंग जो बहुत प्रचलित है। माँ पार्वती जी के जन्म के बाद समाचार, नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गए सिधाए। ऐसा कह सकते हैं कि नारद जी महाराज कौतुकता से गए, ऐसे ही
पर कौतुक ही गिर गए सिधाए को आप कौतुक में न लें। नारद महाराज योजनाबद्ध गए हैं, जाते हैं। हम चाहते हैं कि इनके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी आ जाए। विचारी हम लोगों की एक आदत है जो सामान्य तौर पर इस भाव में दिखाया गया है। राजा हिमवान के घर बेटी का जन्म हुआ है। नारद जी महाराज के आगमन होने पर नारद जी महाराज के आगमन से वो अपने सौभाग्य का वर्णन करते कि हम निज सौभाग्य गिरी बहुवर्णा, कि हम कितने सौभाग्यशाली स्वयं नारद जी आए हैं। और नारद जी के आगमन के सूचना के साथ जब सौभाग्य का वर्णन करते हैं, फिर अपनी बेटी को उनके चरणों में डालते हैं और चरणों में डालकर पहला प्रश्न फिर कहा लगे, महाराज आप कौन है? तीनों कालों को जानते हैं, भूत को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, भविष्य को जानते हैं। तीनों कालों में आपकी गति है, तीनों कालों को जानने वाले हैं। गति सर्वत्र तुम्हारी, आप सब जगह जाने वाले हैं। और नारद जी महाराज के मामले में देख लीजिए, आप राक्षसों के पास भी जा सकने में सक्षम कोई है तो नारद जी हैं। देवताओं के पास भी जा सकने में कोई सक्षम है तो नारद जी हैं। स्वर्ग में जा सकने में भी कोई सक्षम है, नारद जी हैं। नरक में भी कोई जा सकने में सक्षम है। सर्वत्र एक ही शख्स है, आप पाएंगे नारद जी को, जो सब जगह जा सकते हैं। सब जगह अलाउड है, कहीं पर ऐसा नहीं कि प्रतिबंध है, सब जगह जा सकते हैं। यही तो पूछ रहे हैं, आप सब जगह जाते हैं तो अपनी बेटी के बारे में हम पूछना चाहते हैं। कहूं सुता के दोष गुण, हमको चिंता किस बात की रहती है? इसके भविष्य में क्या क्या कमियां हैं, हम जान लेना चाहते हैं। अच्छा बात जानेंगे आप, कमियों को जान लेने के बाद हम सुखी होंगे कि दुखी होंगे? पता लग जाए कि ये कमियां हैं जिंदगी में, तो कमियों को जान लेने के बाद, जैसे मान लो मैं आपको एक जानकारी दूं, हमारे एक अच्छे ज्योतिषाचार्य, में नाम नहीं बोलूंगा, उस ज्योतिषाचार्य को एक व्यक्तित्व ने, सेठ है वो, उसने कहा कि महाराज ज्योतिष की गणना करके बताइए मेरी मौत कब होगी। ज्योतिष की गणना, मैं एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं ना, ये गप नहीं मार रहा हूं। मैं नाम नहीं बता दूंगा, लेकिन नाम नहीं बताना चाहूंगा, अच्छा नहीं लगे रहेगा। उस शख्स को कहा गया, सेठ ने कहा महाराज मैं अपनी मौत का समय, तारीख, दिन जानना चाहता हूं, स्थान जानना चाहता हूं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आपके जन्म के साथ घड़ियों को गणना करके आपके मौत का दिन, टाइम और स्थान बताया जा सकता है। अब आपको लगेगा यार ये तो नए ढंग के ब्राह्मण आ गए। एक बात जान लीजिए, एकदम कटु सत्य है कि आपका सब बताया जा सकता है, और यदि गलत निकले तो जान लीजिए शास्त्र गलत नहीं है, आपका गणना गलत है, आपकी गिनती गलत है, आपकी चौघड़िया गलत हो गई है, आपके द्वारा आकलन गलत हो गया है। फार्मूला तो सही है, लेकिन आपने सूत्र सही नहीं लगाया, और सूत्र सही नहीं लगेगा तो कोई भी सवाल हल होने वाला नहीं है। तो उस व्यक्ति ने जब ये जानकारी मांगी तो पहले उन्होंने कहा यह तो हमको आदेश ही नहीं, हम किसी की मौत बता दें, हमको आदेश ही नहीं, हमको शास्त्र नहीं कहता कि हम किसी की मौत बता दें। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसलिए जानना नहीं चाहता कि मेरी मौत कब होगी तो मैं क्या करूं, या मैं डरने के लिए नहीं, तो सचमुच मैं जानना चाहता मेरी मौत कैसी होगी, कब होगी, कहां होगी। और तब बहुत से आचार्यों ने निर्णय लिया, उनको बताया, नहीं बताया मुझे नहीं मालूम। एक आचार्य ने नहीं, बहुत से आचार्यों ने वो बात स्वीकार की, और उसके बाद उनके बीच में जो निर्णय हुआ होगा उसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, उन्होंने बताया कि नहीं बताया। आज जैसे ही नारद जी महाराज आए, पहला प्रश्न है कहूं सुता के दोष गुण। हमारे साथ भी यही समस्या है, हम भी अपने घर में प्रसूत संतान के बारे में दोष और गुण को जानना चाहते हैं। एक बात जान लीजिए, यदि कुर्दा का कोई एक बेटा सेना में गया है, किसी ज्योतिषाचार्य ने बताया कि सेना में जाएगा, पर सेना में जाकर एक नई रेखा खींच दी है कुर्दा की, एक नई रेखा खींची है। मैं चंद्रगुप्त के बारे में बताऊं, आपने चंद्रगुप्त का नाम सुना होगा,
चंद्रगुप्त जी महाराज के हाथ में जो रेखाएं थी, उसने देखा कि ये रेखाएं गड़बड़ हैं, जो मुझे निर्धन और निकृष्ट बनाएंगी। छुरा निकाली और काट करके नया रेखा खींच दी। काट कर नया रेखा खींचना क्या है? काट कर नया रेखा खींचना का मतलब इन रेखाओं को सुधारने से कुछ नहीं होगा। आप अपने कर्म पर वह कार्य कर लें कि कार्य श्रेष्ठ हो जाए। अपने हाथ की लकीरों पर मत कर इतना यकीन, किसी ने कहा अपने हाथ की लकीरों पर मत कर इतना यकीन, क्योंकि नसीब तो हाथ नहीं होते। नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो हाथ नहीं तो रेखा नहीं होगी क्या? हाथ नहीं होगी तो कर्म नहीं होगा क्या? मतलब जान लीजिए, जब ये पूछा गया कहूं सुता के दोष गुण, दोष और गुण बताइए। महाराज आप सब जगह जा सकते हैं। और एक बात जान लीजिए, नारद जी महाराज बताने ही आए। नारद जी महाराज आए हैं तो नारद जी महाराज का आगमन एक बात जान लीजिए, आपकी बेटी हुई है तो नेमत है भगवान की। आज बेटी पढ़ाओ बेटी के बारे में जो बातें चल रही, जो स्लोगन है, आपकी बेटी हुई है, पहला संतान तो बेटी ही होना चाहिए। पहला संतान बेटी होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि पहला फसल या पहला फल जब किसी पौध में उगता है तो उसे हम दान करते हैं। किसी पेड़ में पहला फल लगा, दान कर दो। तो हमारा भी पहला फल बेटी हो तो दान दी जाएगी। अब बेटी नहीं बेटा हो तो दान लिया जाएगा। देना बड़ा है कि लेना बड़ा है? दाता बनना होगा। तो ये बेटी होना ही, आप बेटी होना का मतलब है जिसने बाप का भाग्य खोला है। मां के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा अभी। बेटी हुई है तो जान लो पिता का भाग्य उसने खोला है। क्यों? कैसे कहेंगे? क्योंकि बेटी ही पिता से गुड अटैच्ड होती है। मुझे तो लगता है जिस बाप की बेटी है उसके कपड़े इस्त्री मिलेंगे, कपड़े साफ मिलेंगे, कॉलर में दाग। जिस पिता की बेटियां हैं, जिसकी बेटी है, उसके कपड़े साफ सुथरे मिलेंगे, घर साफ सुथरा मिलेगा। अब बाप यदि देर तक आता है तो मां तो दरवाजा नहीं खोलने वाली है। जब भी दरवाजा खोलेगी बेटी ही खोलेगी, क्योंकि उसे चिंता है बाबूजी अभी तक नहीं आए, पापा अभी तक नहीं आए हैं। हिमांचल राजा ने अपनी बेटी को चरणों में डाला है नारद जी महाराज के, और पूछ रहे हैं पिता लग्य सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। और ये मुनि है। एक बात जान लीजिए, भट्टी जब हमारे दरवाजे पर आता है तो पहले कहां चालू करता है? चालू तो कहते भाग बड़ ऊंचा है गोपिया। तो अब मुझे भट्टी बनना नहीं आएगा, पर वो चालू यही से करते, भाग बड़ ऊंचा है गोपिया। तो हाँ फिर सनी रहा तो पेरत है। अब मैं मजबूरी है मेरी, सनी रहा है। अब वैसे एक निदान करे बर मुलाकात है। अब उसका लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, मैं उसका नहीं जाऊंगा। मैं मूलतः अपने केंद्रीय बात पर बात करूंगा। तो नारद जी महाराज के सामने बेटी को रख करके पूछा गया कि भाई इनका दोष बताइए। लेकिन नारद जी कितने सावधान हैं। जब भी श्रेष्ठ कार्य करवाना हो, आप किसी के घर गए हो, ध्यान रखें कमी पहले मत बताइए। कमी को रखने का ढंग ऐसा हो कि कमी कमी लगे ना। कमी को रखने का ढंग ऐसा हो कि कमी कमी लगे ना, और गुण का प्रभाव ऐसा बन जाए कमी गौण हो जाए। यही तो कर रहे हैं। कहूं सुता के दोष, इन्हें गुण बताना चालू किया। क्या? सब लक्षण संपन्न कुमारी, कोई है संतत यही पियारी, सदा अचल एहि कर अहि माता, एहि तेजसु पहिहि पितु। सुलक्षणा है, बहुत सुंदर है। सुंदर है, दिखने में सुंदर है, कर्म सुंदर है, सारे चीज सुंदर हैं। सारी बात कही और जब दोष बताना चालू किया, अब सुनो अवगुण दुई चारी, और 9 अवगुण गिना दिए। चालू किया 2 4,
गिना दिए 9, और गिनाने के बाद एक बात जो कही मैं वहां पर केंद्र रखकर इस पंक्ति को रखना चाहता हूं। जे जे बर के दोष बखाने ते सब में शिव पही अनुमाने। मैंने जो दोष बताया है, 9 अवगुण बताए हैं, ये सब में शिव पर मैंने पाया है। और जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी बेटी सकही त्रिपुरारी। रेखा कीड़ा खुसर के हैं, अब मोर हाथ के रेखा कहाँ है? तो समझ लीजिए वो तैयार कर रहे हैं नारद जी महाराज। किसके लिए? बोले नारद जी महाराज तैयार कर रहे हैं सती के दोष का निराकरण करने के लिए। सती के जीवन में जो दोष आया, पति के साथ रहकर भावी मिटने की क्षमता जिसमें है, उस व्यक्तित्व के साथ रहकर जिसका भावी मिट नहीं सका। क्यों? जो दोष मां सती जी के द्वारा हुआ, भगवान राम का रामापराध हो गया। और शिव जी को कोई चीज अस्वीकार है, शिव अपना अपराध स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन रामापराध नहीं स्वीकार कर सकते। उसी को सुधारने के नारद जी आए। क्या कहते हैं? जो तप करे कुमारी तुम्हारी। अच्छा, आप देखेंगे हमारी बेटियां भी तप बहुत करती हैं। अब तो एक नया तप आया है, एक लोक अजल यहाँ पे भी लिखे देखा, यहाँ पर भी मैं कहीं लिखे देखा इस गांव में, शिवम किराना स्टोर है, शिवम कुछ है, 1 लोटा जल। आगे आप लोग बोलो ना, माफ करेंगे। प्रदीप मिश्रा जी बोल रहे हो, बागेश्वर सरकार बोल रहे हो, 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल। कोई रमान नहीं सुनेगा, पानी चढ़ाते रहेंगे। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जब तक हम अपने कर्मों को बेहतर नहीं बनाएंगे, माना धार्मिक चीजें बहुत आवश्यक है, उसमें ऋषि भावना जुड़ी हुई है, लेकिन हमें पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। क्या करना होगा? जो तप करे कुमारी तुम्हारी, वो भी तो 1 लोटा जल चढ़ा सकती थी। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी मेटी सकही त्रिपुरारी। अरे अपनी पत्नी का भावी नहीं मिटा पाए थे सती के रूप में, उसी का तो सुधार करने आए नारद जी महाराज। बोले ना, इनको तप करना पड़ेगा। हमारी बेटियां तप करती हैं। अच्छा, आपने गौर किया हमारी बेटियां बहुत उपवास करती, उसका कारण क्या होगा? सावन सोमवारी, शुक्रवार संतोषी माता, गुरुवार माता, उसके बाद कितना क्या क्या, शनिचर। आजकल शनि देव बहुत चलने लगा है। ये भय का, आतंक का स्वरूप है। हमको भयभीत करके हमको लूटा जाता है भाई। हमको ये बता करके ना, शनि का ग्रह आप पर यदि कुपित हो गया तो ये इसको हम निवारण कर देंगे। अरे आना, तू भी थोड़ा सा कष्ट दे ले, इतना ही तो करेगा। यदि कष्ट लेने की मेरी बारी है, मेरे शरीर को कष्ट पाना है, कष्ट करता क्या है? कष्ट निखारता है यार। कष्ट व्यक्ति को निखारता है, और जिस दिन निखर करके आओगे, शनि क्या बिगाड़ लेगा? वो तो निखारने आया है। हम कष्ट को इस शैली से लें। तो हमारी बेटियां सचमुच में उपवास करती हैं, कितने सारे उपवास करती हैं।